जय हिंद दोस्तों। एप्स्टीन फाइल दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल में से एक है और जब से एप्स्टीन फाइल पब्लिश हुआ है सारा देश हिल गया है। हालांकि आप जिसे अपना आदर्श मानते आ रहे हैं वो असल में एक दरिंदा निकले। जो 17 साल 14 साल 18 साल के नाबालिग लड़कियों के साथ स्कैंडल में शामिल है। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. इस एप्स्टीन फाइल को देख वाकई में यकीन नहीं हो रहा कितने हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हैं। इस फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, बिल गेट्स और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं जो अपने से बहुत कम उम्र के लड़कियों के साथ आपत्तिजनक तरीक़ों से फ़ोटो में दिख रहे हैं। और इसको रिलीज किया है अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। इसकी पूरी सच्चाई जान आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हालांकि इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि 2005 से पहले से चलती आ रही है जो कोई नहीं बता रहा है। और भारत में भी जो महिलाएं गायब होती आ रही है शायद इन्हीं जगहों पर लाई जाती है। और भारत में गायब लड़कियों का आंकड़ा जान आप हैरान हो जाएंगे। इस सेक्स स्कैंडल के पूरी सच्चाई आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। It's able to identify nearly 80 girls who were molested by Epstein, dozens more than investigators. You have to just massage old guys. A lot of times being around older men just gives me flashbacks. It's just trauma. The most excruciating and heartbreaking thing. Something that felt so stupid back then. You just become this numb figure who refuses to feel and refuses to speak and refuses. All you do is obey. What's wrong with you? I'm like, I don't know. I just want to fucking die. Called perversion of justice. We were victimized by Jeffrey Epstein, then re-victimized by the government. And seer Jeffrey Epstein has been arrested. Jeffrey Epstein is dead. Died by suicide overnight in a Manhattan. एप्स्टीन फाइल वास्तव में बड़े बड़े बिलियनों को बहुत बढ़िया से एक्सपोज किया है। उस फाइल में हाई प्रोफाइल लोगों के काले कारनामों का वीडियोज और फोटो कलेक्शन है जिसको बनाया था सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन ने। हालांकि इसमें यूएस के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई की सबसे बड़ा कमी रही है जो यह सब हुआ। हालांकि एप्स्टीन के करतूतों का हिंट 1996 में ही मिल गया था लेकिन एफबीआई द्वारा इसको इग्नोर किया गया जो बाद में लाखों नाबालिग लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। जेफरी एप्स्टीन का जन्म हुआ था 1953 में न्यूयॉर्क में। हालांकि इसने ग्रेजुएट तो नहीं कर पाया लेकिन मैथ और फिजिक्स का अच्छा जानकारी होने की वजह से इसने 1974 में यूएस के मैनहाटन के एक प्राइवेट डाल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा। उसी स्कूल में एक पेरेंट मीटिंग के दौरान उसने एक छात्र के पिता को इम्प्रेस कर दिया और उस व्यक्ति ने एप्स्टीन को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बेयर स्टर्न्स के सीईओ से मिलाया। बाद में एप्स्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया और उसने बेयर स्टर्न्स कंपनी ज्वाइन कर ली। 1981 में जेफरी एप्स्टीन ने यह कंपनी को भी छोड़ दी और 1988 में खुद का एक बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी खोली और बड़े बड़े बिलियनरों जिसका नेटवर्थ 1 बिलियन होता था उसके पैसों का मैनेज करने लगा। उसके बाद इसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसने यूएस के वर्जिन आइलैंड के सेंट थॉमस आइलैंड को खरीद लिया और मैनहट्टन में अपना निजी बंगला बनाया। हिडन कैमरा भी लगाया ताकि अपने सहयोगियों का वीडियो शूट कर सके और ब्लैकमेल कर सके। साथ ही फ्लोरिडा के पाम बीच में, पेरिस में और मेक्सिको में अपने एक प्रॉपर्टी खरीदा। हालांकि वर्जिन आइलैंड के आवास के निवासी जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस कहते थे जो एक बुक लोलिता जिसको व्लादिमीर नोबोकोय ने लिखा था जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति का यंग लड़कियों की ओर आकर्षण को बताया गया है। यानी सीधी भाषा में बोलो तो एक बूढ़े के थड़केपन को बताया गया है। इसी बुक के नाम पर जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। और एप्स्टीन फाइल के कुछ इमेज में भी यह बुक कुछ लड़कियों के साथ बेड पर देखी गई है और लड़कियों के पैरों कमरों पर इसी बुक के लाइन को लिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब इमेज में। जो टेक्स्ट दिख रहा है वो सब लोलिता बुक से लिया गया है। लोलिता का अर्थ होता है कम उम्र के छोटी बच्ची की तरह दिखने वाली युवा और बेहद सुंदर जवान लड़की। खैर 1991 में जेफरी एप्स्टीन से
घिसलेन मैक्सवेल, जो इस करतूतों में एप्स्टीन के साथ दी। तब मुलाकात हुई जब अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क में आई, और जब मैक्सवेल के पिता के मौत के बाद जब उसका बैकलेस हुआ तो अपने लग्जरी लाइफ को बरकरार रखने के लिए उसने एप्स्टीन से निजी संबंध और यौन संबंध बनाने लगी। हालांकि एप्स्टीन के सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हो पाती थी, जिस वजह से मैक्सवेल एप्स्टीन के पैसों से अपने शानो शौकत वाली लाइफ मेंटेन करने के लिए कम उम्र की लड़कियों को पैसों का लालच देकर केवल मसाज के लिए एप्स्टीन के पास ले जाती। She said, okay, you have to just massage old guys. But if you tell anybody, I will beat your ass. और एप्स्टीन उन नाबालिगों के साथ पैसों का लालच देकर गलत काम करता था, जिससे एप्स्टीन सेटिस्फाइड रहता था और मैक्सवेल अपनी लग्जरियस लाइफ को बरकरार रख पाती थी। और ऐसा ही चलता गया, लेकिन 1996 में इनके इस काले कारनामों का भंडाफोड़ होते होते बचा, जब न्यूयॉर्क के प्रोफेशनल आर्टिस्ट मारिया फॉर्मर, जो एप्स्टीन के ऑफिस में काम करती थी, उसने अपने 16 साल की बहन एनी फॉर्मर के एक न्यूड इमेज अपने आर्ट वर्क के लिए खींची। तो इस इमेज को एप्स्टीन और मैक्सवेल के द्वारा चुरा कर उसकी बहन को सेक्सुअल अब्यूज किया गया। जब इस रिपोर्ट की खबर FBI को दी गई तो FBI ने इसे इग्नोर किया। और आप सोच नहीं सकते कि FBI की ये छोटी सी गलती कितना खौफनाक रूप ले लिया, जो बाद में कई नाबालिग लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दिया। इतने सालों से बचते आ रहे एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार मार्च 2005 में जब एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि जेफरी एप्स्टीन के द्वारा उसके 14 साल के बच्ची के साथ फ्लोरिडा के पाम बीच के हाउस में सेक्सुअल अब्यूज किया गया है। उसके बाद इस मामला को जल्द ही FBI ने हैंड ओवर कर छानबीन करने लगी। जुलाई 2006 को फ्लोरिडा के ग्रैंड जूरी ने एप्स्टीन को फ्लोरिडा के कानून 796.07 के उल्लंघन की वजह से एप्स्टीन पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाए तथा अरेस्ट किया गया और FBI को इसकी जांच करने के लिए सौंपा गया कि इसमें और भी नाबालिग और महिलाएं शामिल तो नहीं है। मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर के परवर्जन ऑफ जस्टिस से पता चलता है कि 2007 में अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो US अटॉर्नी था, उसने ब्रेकफास्ट के एक मीटिंग के बाद एप्स्टीन के सारे काले करतूतों को छिपा दिया था उस समय, और एप्स्टीन विक्टिम की छानबीन रुक गई थी। तब तक 36 एप्स्टीन विक्टिम का पता चल पाया था और 30 जून 2006 में एप्स्टीन को दोषी ठहराया गया और एप्स्टीन ने मात्र 13 महीने की सजा काटी। लेकिन सप्ताह में 6 दिन वो अपने फ्लोरिडा के पाम बीच के कार्यालय में बिताता था। लेकिन उसी बीच 7 जुलाई 2008 को जेन डो ने, जो एप्स्टीन विक्टिम थी, फेडरल कोर्ट में इमरजेंसी पिटीशन फाइल सबमिट की कि विक्टिम की सर्च रोककर सरकार क्राइम विक्टिम राइट एक्ट का उल्लंघन किया है। आखिर सारे विक्टिम को क्यों नहीं खोजा गया? क्योंकि वे खुद एप्स्टीन के विक्टिम रही थी, तो उसको पता था कि अभी और नाबालिग लड़कियां इस ट्रैप में फंसी है। Jeffrey Epstein started his targeted grooming and manipulation of me as a child. When I was, all the information pertaining to and around this case is important. Just because Epstein is dead does not mean that others around him don't deserve their day in court. और मई 2009 में एप्स्टीन विक्टिम वर्जीनिया रॉबर्ट गिफ्रे ने एप्स्टीन और मैक्सवेल के खिलाफ 17 साल की उम्र में उसको प्रिंस एंड्रयू के साथ सेक्सुअल अब्यूज करने की रिपोर्ट फाइल की और 22 जुलाई 2009 को एप्स्टीन को जेल से रिलीज कर दिया गया और 1 साल के लिए हाउस डिटेन किया गया। 2010 में एप्स्टीन के विक्टिम्स द्वारा फाइल की गई केस में मुंहमांगी रकम देकर पीड़ितों को शांत कराया गया। अब लगभग एप्स्टीन का केस खत्म हो गया था और 2017 से 2018 तक यह शांत पड़ा रहा और एप्स्टीन पीड़ितों को भुगतान करता रहा और अपने पुराने कारनामों को जारी रखा, जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों को कम उम्र की लड़कियों को देता गया। और एप्स्टीन फाइल में जो बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें देख रहे हैं वो सब 2005 के पहले के हैं, जो एप्स्टीन कम उम्र की लड़कियों का सेक्स रैकेट चला रहा था। जेफरी एप्स्टीन और घिसलेन मैक्सवेल अब इतने हाई प्रोफाइल लोगों की जान पहचान होने के बावजूद कोई कैसे लंबे समय तक जेल में रह सकता था। और यही कारण है कि एप्स्टीन मात्र 13 महीने की सज़ा काटी, जबकि 18 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि एप्स्टीन 2018 तक अपने काले कारनामों को पैसे के दम पर छिपाने में कामयाब रहा, लेकिन 28 नवंबर 2018 को मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने परवर्जन ऑफ जस्टिस के द्वारा एप्स्टीन के 12 साल के काले करतूतों को सबूत के साथ पब्लिक के सामने लाई। Have to do this again, but bring me another girl and I'll give you $200-300 for it.
If I would take the G500 I wasn't comfortable with that. But he had the towel on him. साथ ही यह भी पता चला कि अकोस्टा 2007 में एप्स्टीन के साथ मिलकर सारे सबूतों को छिपाया था और एप्स्टीन हाई प्रोफाइल लोगों के साथ कम उम्र की लड़कियों का सौदा किया और अपने अपराधों से बचकर कम उम्र की लड़कियों का ट्रैफिकिंग जारी रखा। हालांकि इसके कारनामों में मैक्सवेल पूरी तरह से शामिल थे और जेफरी एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया। How to give a blowjob, how to be quiet, prosecuted the way he should have been from the beginning. They'd be like, "You're a whore. You wanted money. Why would you do that?" Like, I don't know what's wrong with me. I want to be someone else. I don't know what's wrong. Billionaire financier Jeffrey Epstein has been arrested. A wealthy money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan. और मैनहट्टन आवास के तलाशी ली गई तो हजारों औरतें की नग्न तस्वीरें सामने आई जो इस वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। और एलेक्स अकोस्टा ने 12 जुलाई 2019 को अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सौंपा तथा एप्स्टीन को मैनहट्टन के जेल में रखा गया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की लाश जेल में लटकी हुई मिली। Jeffrey Epstein is dead. Died by suicide overnight in a Manhattan jail cell. यह अपने आप में एक सवाल है कि एप्स्टीन सुसाइड कर लिया या उसे मार दिया गया। खैर किसी तरह से एक दरिंदा मारा गया, अभी लाखों दरिंदे बाकी हैं। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताएं। और 2022 में घिसलन मैक्सवेल को एक लंबे ट्रायल के बाद 20 साल जेल की सजा मिली और डोनाल्ड ट्रंप जो कभी एप्स्टीन के मित्र हुआ करते थे फिर से 2024 में प्रेसिडेंट बन गए। Will be the 47th president of the United States, winning what had been expected, of course, to be a razor-tight and historic race, and it 15 जुलाई 2025 को एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया गया और ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे कारनामों को डिलीट कर 24-25 जुलाई 2025 को मैक्सवेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रंप किसी भी कारनामों में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप की कोई साजिश है क्योंकि इस इमेज को देख मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रंप शामिल ना हो। शायद मैक्सवेल कुछ छूट या धमकी देने की वजह से ऐसा बोली हो, हालांकि कोई तो वजह जरूर है। खैर क्या सच है और क्या गलत कभी तो सामने आएगा ही। और 18 नवंबर 2025 को कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास कर दिया और 19 दिसंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल की कुछ फाइलें को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा रिलीज कर दिया जिसमें 90,000 से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो शामिल है। हालांकि यह पूरा फाइल 300 GB का है, लेकिन कुछ ही अभी पब्लिक किया गया है। अब क्या छिपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है ये यूएस सरकार ही जाने। अभी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का ही नाम आया है, लेकिन बहुत का नाम आना भी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या सही फाइलों को रिलीज किया जाएगा या छिपा दिया जाएगा। और भारत में भी 2019 से 2021 तक लगभग 13 लाख महिलाएं जिसमें नाबालिग बच्चियां भी शामिल है जो गायब हुई है। भारत सरकार इसका जवाब दे कि ये सब जा कहाँ रही है। और हमारे देश के गोदी मीडिया से यह उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि वो इस तरह की चीज़ एक्सपोज कर सके, क्योंकि नेताओं का तलवे चाटने से फुर्सत मिले तब तो इनके काले करतूतों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि इसी तरह के सेक्स स्कैंडल भारत में भी परजों अरवाना का सेक्स स्कैंडल हमने पहले भी देख चुके हैं। नहीं देखा तो जाके देख ले, यह मेरा वीडियो है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।